तो महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की बढ़ती ताकत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों का जो 5% रिजर्वेशन था वो तक खत्म कर दिया है। एक तरफ ये सेकुलर पार्टीज पहले ये दावा करती थी कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू किया है इलेक्शनों के अंदर, तो ये लोग अपना असली चेहरा सामने रख रहे हैं। मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये मुसलमानों को दबाने की एक बहुत ही बड़ी साजिश है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन चला रहा आरएसएस वाले हैं। इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक अहम फैसला लेते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को मिलने वाले 5% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है। इस फैसले ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और अपोजिशन ने इस पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुंबई से आई इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने 17 फरवरी को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी GR जारी किया, जिसमें 2014 से जुड़ी हुई सारी पुरानी पॉलिसीज और सर्कुलर को रद्द कर दिया गया। ये वो पॉलिसीज थी जिनके तहत मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ हिस्सों को जो समाजी और तालीमी तौर पर पिछड़े माने गए थे उन्हें 5% रिजर्वेशन दिया गया था सरकारी नौकरियां और तालीमी इदारों में। सरकार का कहना है कि जो पहले ऑर्डिनेंस लाया गया था वो अब एक्सपायर हो चुका है और इस पर कोर्ट का इंटरिम स्टे भी लगा गया है। इसी वजह से अब इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था और इसलिए इसे पूरी तरह कैंसिल कर दिया गया। अगर हम महाराष्ट्र के पिछले दौर की बात करें तो 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था, जिसमें मराठा समाज को 16% और मुस्लिम कम्युनिटी को 5% रिजर्वेशन देने का फैसला लिया गया था। यह एक बड़ा सियासी और समाजी कदम माना गया था, जिसका मकसद पिछड़ी कम्युनिटीज को आगे लाना था। लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया और मराठा का रिजर्वेशन आगे बढ़ा दिया गया। अब नया GR के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी A बनाई गई थी उससे जुड़ी हर पॉलिसी को रद्द कर दिया गया है। इसका सीधा असर ये होगा कि अब मुस्लिम एप्लीकेंट को ना तो इस कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन मिलेगा और ना ही इन्हें कैस्ट या नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो पहले इस क्योटा के लिए जरूरी होते थे। इस फैसले के तुरंत बाद सियासी मैदान में तीखी नाराजगी भी देखने को मिली। अपोजिशन ने इस कदम को सीधा सीधा एंटी माइनॉरिटी करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर नसीम खान ने इस फैसले को बहुत ही गलत बताया और कहा इसके माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से दूर कर दिया जाएगा। इनका कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी कई ऐसे तबके हैं जो समाजी और तालीमी तौर पर पिछड़े हुए हैं और उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन एक जरूरी जरिया था। इसको हटा देना इन लोगों के लिए नाइंसाफी है। एनसीपी के स्पोक पर्सन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने ही मुस्लिम लीडर की कदर नहीं करती। इन्होंने कहा कि यह फैसला यह दिखाता है कि बीजेपी और उसके साथी दलों में मुस्लिम नेताओं को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के साथ एनसीपी और शिवसेना भी शामिल है। इसलिए अपोजिशन का आरोप है कि यह कलेक्टिव फेलियर है और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत माइनॉरिटीज को पीछे ढकेला जा रहा है। नसीम खान ने और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 से 2015 के एकेडमिक ईयर में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद इसे लगातार इग्नोर किया गया। उनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली पिछली बीजेपी सरकार ने भी इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन को लेकर इंटरिम रिलीफ दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज के लिए चलाई गई कई वेलफेयर स्कीम्स भी धीरे धीरे बंद कर दी गई है। स्कॉलरशिप में भी काफी कमी आई है। इनका कहना था कि जहां सालाना जरूरत लगभग 90 करोड़ रुपए की थी वहां सिर्फ 20 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए, जो कि बिल्कुल नाकाफी है। इसके अलावा इन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाया कि माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट देने में भी गड़बड़ियां हुई है। इसके मुताबिक कई स्कूल और बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक लिए जा रहे। उन्होंने डिमांड किया है कि इस मामले की जांच CID या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराई जाए और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उन्हें सस्पेंड किया जाए। उन्होंने ये भी दिखाया कि माइनॉरिटी सिर्फ मुस्लिम तक लिमिटेड नहीं है बल्कि जैन, सिख और पारसी कम्युनिटीज भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी माइनॉरिटीज के लिए बराबरी के मौके इंश्योर किए जाए। कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी और समाजी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे कानूनी और प्रैक्टिकल मजबूरी बता रही है तो दूसरी तरफ अपोजिशन इसे माइनॉरिटी के खिलाफ एक कदम बताकर लोगों को सामने ला रही। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर क्या सियासी और कानूनी डेवलपमेंट्स होती है और क्या मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई अल्टरनेटिव पॉलिसी या सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाता है या नहीं। ये मुद्दा आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत का एक सेंट्रल इशू बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हाल ही में RSS के 100 साल पूरे होने पर कई प्रोग्राम हुए थे महाराष्ट्र में और कई सीक्रेट मीटिंग्स भी हुई थी और उसके बाद सडन यह फैसला आ जाना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को खासतौर से दबाने की एक बड़ी साजिश के तहत काम चल रहा है।
इन्हें पता है कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान काफ़ी पावरफुल है और महाराष्ट्र के मुसलमानों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता, तो इसीलिए अमेरिका की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।